गुरु जी ने कहा कि जिसमें हमारा कल्याण हो वो चीज बताइए हमको। प्रश्न ये है कि कल्याण क्या है? कल्याण देखिए जो आप बता रहे हैं ना, वो कल्याण की प्राप्ति का साधन है। कल्याण को हमें प्राप्त करना है, उसका तरीका क्या है वो आपने बताया। प्रश्न ये है कि जिस चीज को प्राप्त करना है वो चीज क्या है? तो कल्याण किसे कहते हैं? बताइए बताइए बताइए। दो लोग वृंदावन जाना, इससे बड़ा कल्याणकारी कोई कार्य नहीं। ताली बजाओ जिनके। क्या हुआ? कल्याण का अर्थ क्या हुआ? देखिए बड़ी साधारण भाषा में समझिए। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक के अंदर जो है अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया, कार्पण्य दोषो अपहत स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यक्षेयस्याम निश्चितं रोहितं मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। कार्पण्य दोषो अपहत स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यक्षेयस्याम निश्चितं रोहितं मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां। अर्जुन कह रहा है अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया। तो पहला काम क्या हुआ? अर्जुन ने कर्तव्य क्या उसका करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करणीय है, जीवन मिला है, जीवन में क्या करना चाहिए, तो उसको कर्तव्य कहते हैं। और अपने कर्तव्य को उसे नहीं मालूम है मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना। क्या किया है उसने? वो कह रहा है कि मेरे जो संबंधी मेरे सामने खड़े हैं, ये जब मर जाएंगे तो जो राज्य मैं भोगूंगा इनके खून से सना होगा। इसीलिए वो अपना क्षत्रिय का धर्म छोड़ के भिक्षा मांगने को तैयार है। वो कह रहा है 5वें श्लोक के अंदर, ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे संसारिक लाभ के इच्छुक हो, किंतु है तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, क्या श्रेष्ठ है मतलब क्या कल्याणकारी है, हमें नहीं मालूम। हमें नहीं मालूम है हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या हमें करना चाहिए, क्या करने से हमारा कल्याण होगा, हम नहीं जानते। उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना, या हम उनको जीत जाए या वो हमको जीत जाए, वो स्थितियां हैं। हम नहीं जानते श्रेष्ठ क्या है। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं, फिर भी हम युद्ध में उनके समक्ष। अर्जुन यहाँ पर जो है कंफ्यूज हो चुका है। वो अपने सामने अपने कौटुंबिक मोह के कारण रिश्तेदारों को खड़ा देख के ये फील कर रहा है कि मेरे से मारे जाएंगे, मेरे से गलत कार्य हो जाएंगे। ये कार्य होगा कैसा? पाप का कार्य होगा, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, वर्ण संकर संतान होगी, पिंड देने वाला, जल देने वाला मृत्यु के बाद कोई नहीं बचेगा। तो इसलिए जो है मैं इस गलत कार्य को नहीं करना चाहता। मैं भीख मांग के खा लेना अच्छा समझता हूँ, ज्यादा कि मैं जो है इन सबको मार। अब वो प्रश्न करता है कि मेरे लिए मैं अपना कर्तव्य भूल गया और अपना धैर्य खो चुका हूं। नंबर 2, इस अवस्था में आपसे पूछ रहा हूं कि मेरे लिए जो श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से पता है। मेरे लिए जो कल्याणकारी है, मेरे लिए जो श्रेयस्कर है, मेरे लिए जो ठीक है, मुझे क्या करना चाहिए जिससे मुझे लाभ की प्राप्ति हो, ये कार्य आप ही बता सकते हैं। मेरी बुद्धि काम नहीं, मैं फेल, मेरे को ज्ञान नहीं है, मेरा बुद्धि काम नहीं कर रही है। मेरे को आप ही बता सकते हो कि मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है। यक्षेयस्या
निश्चितम ब्रूहि तन्मे। क्या श्रेष्ठकर, क्या कल्याणकारी है कि आपने मुझे। अब वो ये जानता है कि अगर मुझे ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो ज्ञान की प्राप्ति केवल शिष्यता से हो सकती है, जॉब से नहीं हो सकती। आप टीचर के गले में चक्कू रख के ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकते। ज्ञान की प्राप्ति करनी पड़ेगी तो आपको गुरु का शिष्य बनना, अपने आप को स्वीकार करना होगा कि ये मेरे गुरु हैं और मैं उनका शिष्य। तभी टीचर जो है अपने शिष्य को ज्ञान देता है। फिर अर्जुन कहता है कि शिष्य तो बन गया, परंतु शिष्य बनने के नाते भी एक लिमिट आ जाती है कि शिष्य को इससे ज्यादा ज्ञान नहीं दिया जा सकता। अब मैं आपका शरणागत हूं। कौन? प्रपन्नम। शरणागत का मतलब है कि अब मैंने अपने आप को आपके कदमों में, आपकी शरण में डाल दिया है। अब आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है। अब ये बात हो रही है कल्याण। कल्याण का मतलब यह है कि मेरे लिए जो श्रेष्ठ हो। अब प्रश्न ये है कि मेरे लिए श्रेष्ठ क्या है, मतलब हम सब के लिए श्रेष्ठ क्या है, हम सब के लिए ठीक मार्ग क्या है। सबसे पहली बात हमने जो है पिछले बार 2 बार से पहले चर्चा करी थी कि प्रत्येक व्यक्ति को आनंद चाहिए, सुख चाहिए कि नहीं चाहिए। अभी आपने कहा हम सुख भोगना चाहते हैं, अर्थात सुख हमारे लिए श्रेष्ठ है। सुख श्रेष्ठ है, आनंद श्रेष्ठ है, परंतु कहां मिलेगा, तो कैसे सुख की कामना, हमें किस प्रकार का सुख चाहिए, भौतिक सुख चाहिए, आध्यात्मिक सुख चाहिए, शरीर का सुख चाहिए कि आत्मा का सुख चाहिए, दोनों में से किसके लिए सुख चाहिए। अब प्रश्न ये आता है कि पिछली बार जो हमने श्लोक किया था, नास्ति बुद्धि युक्तस्य न च युक्तस्य भावना न च भावते शांति शांतस्य कुतः सुखम। दूसरे अध्याय का 66वां श्लोक था। कृष्ण भावना भाविक होकर जो परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है, ना ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है और शांति के बिना सुख हो नहीं। जिस सुख की हम तलाश कर रहे हैं उसके लिए शांति चाहिए, शांति के लिए बुद्धि का स्थिर होना चाहिए, बुद्धि का स्थिर होने के लिए मन वश में होना चाहिए और मन वश में होने के लिए हमें अपने आप को कृष्ण भावना में परमेश्वर से संबंध स्थापित करना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल, उसके बिना पॉसिबल। फिर हमने चर्चा करी थी 8वें अध्याय के 15वें श्लोक से, मामुपेत्या पुनर्जन्म तुफाल्या व शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मना संसिद्धिं परमांगता। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। परम सिद्धि इसका मतलब है उससे बड़ी सिद्धि कोई नहीं। और परम सिद्धि क्या है? परम सिद्धि है भगवान का प्रेम प्राप्त करके वो लोग वृंदावन में पहुंचे, उससे बड़ी सिद्धि कोई नहीं। कब प्राप्त होती है? भगवान कह रहे हैं मुझे प्राप्त करके, मेरे पास तभी आएंगे जब मुझे प्राप्त कर लेंगे, मुझे प्राप्त किए बिना वो मेरे पास नहीं आ सकता। अर्थात मुझे प्राप्त करके मेरे पास पहुंच सकते हो। कैसे पहुंचोगे? जो भक्ति योगी हैं, अर्थात जो अपने आप को मेरे साथ भक्ति के द्वारा जोड़ते हैं, वही मेरे पास आ सकते हैं। और फिर एक कमिटमेंट दिया कि वे कभी भी दुखों से पूर्ण इस जगत में नहीं होंगे। मतलब ये संसार जो है इसकी चर्चा कर दी, क्या बोला? ये दुखों से पूर्ण लबालब है, मतलब इसमें सुख का स्थान नहीं है। ये संसार जो है दुखों से भरा हुआ है। जैसे कि ये गिलास जो है पानी से भर जाए, उसमें एक बूंद डालेंगे तो टपक जाएगी। इसी तरह इस संसार के अंदर दुख ही दुख भरे हुए हैं,
कोई चीज नहीं। फिर 16वें श्लोक में कहते हैं आप ब्रह्म भुवना लोका पुनर्वर्तिनो अर्जुना माम उपेत्या तो पंता है पुनर्जन्मना मुक्ति। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोक दुखों में घर है, जहाँ जन्म तथा मरण का चक्र लगा रहता है, किंतु हे कुंती पुत्र जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है तो फिर कभी जन्म नहीं लेता। ये बात समझनी आवश्यक। हमने अभी चर्चा करी गोलोक वृंदावन जाने, हमने चर्चा करी परम सिद्धि की। क्या मतलब है, क्या लाभ है उसका? गोलोक वृंदावन जाने के बाद हमको लौटकर इस संसार में दुख भोगने के लिए नहीं आना पड़ेगा, अर्थात 84 लाख योनियों से छुटकारा। भगवान कहते हैं उच्चतम लोक से लेके निम्नतम सारे लोक, अर्थात ब्रह्मा जी के लोक से लेके पाताल लोक तक जितने भी लोग हैं सारे दुखों के घर हैं, कहीं भी सुख नहीं, दुखों से पूर्ण। पूर्ण का मतलब होता है 100 में से 100 दुख है, सुख नामात्र को भी। अब भगवान कहते हैं कि सुख कहाँ, इसकी हमने चर्चा करी थी। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जलम बंध निर्मुक्ता परम दशंति अनामयम्। अनामयम् अनअमय, अमय का होता है कष्ट, विकार, दुख। अनामय मतलब जहाँ कष्ट नहीं है, जहाँ विकार नहीं है, जहाँ दुख नहीं है, जगह अनामय। भगवान कहते हैं इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तजन अपने आप को भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार में जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे। दुखों से परे क्या मिलेगा? सुख। रात से परे क्या मिलेगा? दिन। दिन से परे रात क्या मिलेगी? लाभ से परे हानि, हानि से परे लाभ। भगवान कहते हैं दुखों से परे, अर्थात मेरा धाम ऐसा है जहां पर दुख। मेरे धाम में जो व्यक्ति आ जाएगा लौटकर फिर से जन्म, मेरे धाम में आने वाले व्यक्ति को सकाम कर्म के फलों से छुटकारा मिल जाता। अब प्रश्न ये है कि वो कर्म क्या है, किस कर्म को भगवान करने को बोल रहे हैं। इसकी चर्चा भगवान ने करी कि इस प्रकार भगवत भक्ति में लगे रहते, मतलब वो प्रकार कौन सा है, वो कौन सा तरीका है जिससे भगवान की भक्ति में लगना, इसकी चर्चा है। तो भगवान कहते हैं, वह श्लोक लिखा हुआ है, ईशा ते विहिता सांख्ये बुद्धि योगो तमाक्षणो बुद्धया युक्तो यथा पार्थार्थमन्नं प्रयास्यसि। यहाँ मैंने वैशेषिक अध्ययन सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। हे पिता पुत्र, यदि तुम ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते नहीं। चार चीजें बताई, चार चीजें। पहला बताया कि यहाँ मैंने वैशेषिक अध्ययन सांख्य के द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। दूसरी बात बताई, अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ। तीसरी बात बताई, उसे सुनो। चौथी बात बताई कि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो कर्म के बंधन से अपने आप को। अब इसको समझने का प्रयास करें। यहाँ मैंने वैशेषिक अध्ययन के द्वारा इस सांख्य का वर्णन किया है। तो पीछे वर्णन किसका हुआ है? नंबर 1 अर्जुन के शोक का। भगवान ने उसके उत्तर में उसको दिया भगवत गीता में आत्मा और शरीर का ज्ञान। दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से लेके दूसरे अध्याय के 30वें श्लोक तक भगवान ने भेद बताया कि आत्मा क्या है और शरीर क्या है और दोनों में अंतर है। इसके बाद भगवान ने 31वें श्लोक से लेकर 38वें श्लोक तक चर्चा करी क्षत्रिय का धर्म क्या होता है। तुम क्षत्रिय हो, तुमने कहा मैं भीख मांग के खा लूं, तुमने कहा मुझे नरक की प्राप्ति होगी, तुमने कहा कुल दूषित हो जाएगा, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, वंश संतान उत्पन्न होगी, नरक की प्राप्ति होगी। तो भगवान ने 31वें से लेकर 38वें श्लोक तक इनके उत्तर दिए।
क्षत्रिय का धर्म क्या है और क्षत्रिय को अगर मृत्यु प्राप्त हो जाती है तो मृत्यु के बाद वो कहाँ जाएगा, उसको नरक मिलेगा या स्वर्ग, इसकी चर्चा। तो ये इसको बोलते हैं सांख्य योग, एनालिसिस, विश्लेषण। ये होगा तो ये मिलेगा, ये होगा तो ये मिलेगा, ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा, ये होगा तो ये होगा, इसको विश्लेषण। वहाँ भगवान ने जो है विश्लेषण के द्वारा समझाने का प्रयास किया है कि क्षत्रिय का धर्म क्या है और आत्मा और शरीर दोनों का भेद। अब भगवान बता रहे हैं, अब मैं निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ। अब भगवान बता रहे हैं कि तेरे को क्या कर्म करना चाहिए, हमारे लिए बता रहे हैं कि हमें क्या कर्म करना चाहिए, अर्थात हमारे कर्म कैसे हो, हमें किस प्रकार के कार्य करने चाहिए, हमारे कर्मों की गति क्या होनी चाहिए, उनकी वैरायटी क्या होनी चाहिए, उनको करने का तरीका क्या होना चाहिए, अर्थात कर्मों के बारे में व्याख्या दे रहे हैं भगवान। और कैसा कर्म करने की बात कर रहे हैं, एक शब्द में क्लियर कर दिया कि बुद्धि योग से कर्म करना है, अर्थात अपनी बुद्धि के द्वारा अपने आप को मुझसे जोड़ना है। कर्म किस प्रकार का होना चाहिए और बुद्धि की परिभाषा क्या है, बुद्धि के द्वारा ये समझना है कि किस प्रकार का कर्म करने से किस प्रकार के लाभ या हानि की प्राप्ति हुई। उसमें भगवान ने हिंट दे दिया, कहा कि कर्म कैसा करना चाहिए, निष्काम भाव से, अर्थात तेरी कर्म करने के बाद कर्म के फल के प्रति कोई भावना नहीं होनी चाहिए, कोई डिजायर इच्छा नहीं होनी चाहिए, कोई भी कामना नहीं, कर्म फल के प्रति आसक्ति अटैचमेंट नहीं हो। अर्थात भगवान ने बोला कि मैं तेरे को कर्म करने का तरीका बता रहा हूँ। अगर आपको कर्म करने का तरीका दो जगह से मिलता है, एक ये प्रभु जी बताते हैं, दूसरा भगवान बताते हैं, तो आप किसकी बात मानोगे, किसकी बात मानोगे आप? तो भगवान कह रहे हैं कि मैं बता रहा हूं, अर्थात अपनी मर्जी से या किसी की लाग लपेट में आके या किसी के कहने में आके या किसी के अनुसार कार्य नहीं करना है। काम कैसे करना है, जैसा मैं, भगवान ने स्पष्ट बोल दिया कि काम करना है किस प्रकार से, जिस प्रकार से काम करने को मैं बोल रहा हूं, अपनी मर्जी से नहीं करना। मैं समझता हूं, मेरे पास भी तो बुद्धि है, मैं भी तो जानता हूं कैसे करना चाहिए, वो सॉरी गलत करने का तरीका भगवान बता रहे हैं। तुम्हारा कार्य है उसको भगवान के बताए अनुसार। अजी पड़ोसन ये कह रही थी, मेरे दोस्त ने ये कहा, मेरे दादाजी ये कह रहे थे। अगर दादाजी भगवान की वाणी बोल रहे हैं, भगवान के कहे अनुसार बता रहे हैं, फिर तो मानिए। अगर दादाजी कह रहे हैं कि भगवान जो कह रहे हैं उसको छोड़ दो, जो मैं कह रहा हूँ वो करो, तो दादाजी की बात माननी है कि भगवान की बात माननी है? तो किसी के लाल लपेट में आके, किसी के कहने के अनुसार, किसी की मर्जी से, किसी के बताने पर कि ये काम करने से ये लाभ हो जाएगा, काम नहीं करना है। काम करना है, काम करना है तो केवल भगवान के बताए अनुसार ही करना है और किसी के बताए के अनुसार। भगवान ने कहा कि अब मैं तुम्हें निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ। फिर कहा इसे सुनो। सुनो क्यों कहा? जब बता रहे तो सुन तो नहीं। तो मैं कह रहा हूं तो आपके कान में आवाज तो जा ही नहीं, तो सुन तो नहीं। फिर क्यों कहा तमाम शनो, इसे सुनो? क्यों कहा इसे सुनने के?
सुन रहे होते हैं तो सुनते सुनते हमारा मन कहीं और चला जाता है। हमारा मन जो है बात सुनने में नहीं होता, तो हम लोग आधी अधूरी बात को सुनते हैं और उससे कुछ निष्कर्ष निकाल लेते हैं, और बाकी जो असली अर्थ होता है, असली मीनिंग होता है, असली मर्म होता है, उसको हम नहीं समझ पाते। मन कहीं और है। कितने बजे क्लास खत्म है? 10 मिनट। पेशाब कितने बजे खत्म होगा? आधे घंटे। फिल्म कितने बजे चालू होगी? 3 बजे। पहुंच जाएंगे ना? मन किसमें लगा हुआ है? मन कहाँ है? फिल्म। टीवी पे फिल्म आ रही है, कुछ शो आ रहा है, घर में फिल्म चल रही है, मार्केट में जाके फिल्म देख रही है, या कोई बड़े बड़े स्टार आ रहे हैं, या कोई कार्यक्रम चल रहा है। मतलब हमारा मन जो है वो भगवान की वाणी में ना होकर हमारा मन कहीं और है। भगवान ने क्या कहा? इसे मतलब ध्यान मेरी बातों में दो, अपने ध्यान को कहीं और मत ले जाओ। ध्यान कहां होना चाहिए? जो मैं कह रहा हूं। अब इसके बाद सुन तो लिया, ध्यान पूर्वक सुन लिया, मन को कहीं और नहीं ले गए। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? बाहर गए तो जो अंदर सुना था सब अंदर से गोलगप्पे वाला खड़ा था, गोलगप्पे खाने भाई अंदर मुझे बताया था कि भगवान को भोग लगाए बगैर कुछ खाना यहाँ। अरे हाँ मैं तो भूल गया, चलो अगली बार ध्यान, अगली बार और बहाना आ गया, अगली बार और बहाना आ गया। फिर किसी ने पूछा, हाँ ठीक है कहते रहते हैं, उनका तो काम सुनाना है, वो तो सुनाते रहते हैं, करना ना करना तो मेरा काम है ना, मेरे को भी तो भगवान ने अकल दी है, मैं भी तो जानता हूँ क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ऐसा क्या है। सुनते तो वो भी रहते, बात सुनते रोज रहते हैं, वो बात खत्म हो गई। बात कहाँ आगे तक गई? मनोधर्म में कि जो मैं चाहता हूं मैं तो वो करूंगा, मैं जो चाहता हूं वो करूंगा। भगवान जो चाहते हैं, भगवान जो कह रहे हैं, उसको सुनने के बाद उस पर चलने का मेरा अभी अभ्यास। सुनने का अर्थ क्या होता है? सुनने का अर्थ होता है कि जो बात सुनी गई है उस पर अमल करना। अगर जो है आप अपने घर में आए हो, शाम को थके हारे से, और आपने बच्चे से कहा कि पप्पू एक गिलास पानी लाना, पप्पू वीडियो गेम खेल रहा, फिर बोला पप्पू एक गिलास पानी लाना, फिर वो वीडियो गेम खेल रहा, फिर तीसरी बार बोला पप्पू पानी लाओ भाई, फिर वीडियो गेम खेल रहा, चौथी बार क्या कहोगे? पप्पू सुना नहीं बेटा, पानी मांगा था। मतलब जो सुना है वो करो। भगवान यही यहाँ कह रहे हैं, मैं निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं, इसे सुनो। तो अगले सेंटेंस के अंदर बता दिया कि सुनने का अर्थ क्या है, कि यदि तुम ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे। कौन से ज्ञान से? वो ज्ञान जो मैं तुम्हें दे रहा हूं, जो रास्ता मैं बता रहा हूं, अपनी मर्जी के रास्ते से नहीं, जो रास्ता मैं बता रहा हूं उस ज्ञान से कर्म करोगे तो कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। अर्थात जिस कर्मों के बंधन को भोग रहे हो, उस कर्मों के बंधन से मुक्त होकर लौट कर मेरे धाम में आ जाओ। भगवान ने कहा कि कर्मों के बंधन से अपने आप को मुक्त कर सकते हो। अब प्रश्न ये है कि कर्मों का बंधन है कैसे? इसमें बहुत सारे श्लोक हैं, उनमें न चर्चा करके सीधा जो है 50वें श्लोक में जाते हैं। भगवान कहते हैं, बुद्धि युक्तो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् ज्ञायुज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। आपने कहा था कि
कल्याणकारी क्या है? कल्याणकारी क्या है? इसका सुख भोगना कल्याणकारी, ऐसा बोला था। ध्यान पूर्वक ध्यान करें कि हमें जीवन में सुखी सुख प्राप्त हो, दुख न मिले, ये हमारे लिए कल्याण है। परंतु यहाँ क्या कह रहे हैं कि भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे, अच्छा कर्म क्या होता है और बुरा कर्म क्या होता है? अच्छा कर्म अर्थात अच्छा कर्म फल क्या है और बुरा कर्म फल, दोनों में क्या भेद? आपने कार्य किया अपने आनंद के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपने मजे के लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए, अपनी आत्मसंतोष के लिए, अपनी आत्मतुष्टि के लिए, शास्त्र के अनुसार, तो आपको वो सकाम कर्म कहलाता है और पुण्य फल देता है। जब आप कार्य करोगे, यही कार्य शास्त्र के विरुद्ध करोगे, किया अपने लिए, किया अपने मजे के लिए है, परंतु किया शास्त्र के विरुद्ध है, ये कार्य कहलाता है पापमय कार्य या कार्य, इसका पाप फल। छोटा सा उदाहरण, राशन की दुकान में गए, राशन दिलवाया, पैसे दिए, राशन लेके घर आ गए, ये सही तरीका है? या राशन की दुकान में गए, चक्कू उसकी छाती में रख दिया, सामान उठाया, घर ले आए, ये सही तरीका? कौन सा तरीका ठीक है, पहला कि दूसरा? तो पहला तरीका शास्त्र के अनुसार है, अर्थात कार्य करेंगे तो आपको उसका अच्छा फल मिलेगा। दूसरा तरीका है शास्त्र के विरुद्ध है, कि आपने उसकी छाती में बंदूक रख दी, चक्कू रख दिया, पिस्तौल रख दी और उससे राशन लूट के ले आए, वो तरीका शास्त्र के विरुद्ध है, इसलिए वो तरीका जो है पाप का फल है। फल पुण्य हो या फल पाप हो, दोनों को भोगने के लिए आपको शरीर चाहिए। फल कैसे भोगा जाए? सेब या संतरा खाने के लिए मुख चाहिए, कर्म का फल भोगने के लिए शरीर चाहिए। शरीर जो है मनुष्य का हो सकता है, कुत्ते बिल्ली तो चट्टा किसी का नहीं। शरीर अवश्य धारण करना पड़े। तो आज वो अगर एक शेर बना दिया जाए और फर्स्ट क्लास एयर कंडीशन पिंजरे में डाल दिया है, सुबह शाम मांस अंडा मुर्गा मिल रहा है आपको खाने के लिए, दूध के टाइम पे दूध मिल रहा है, बढ़िया एसी लगा हुआ है, डॉक्टर देख रहे हैं, बंदे आपकी देख रेख के लिए हैं, बड़ा आपको सुख मिलता है। शेर को सुख मिलता नहीं, एसी में बैठो। आप कुत्ता खरीदने जाए, बोले कुत्ता कितने का? पिल्ला मिलेगा 50,000 रुपए का। साथ में एक शर्त है, आपका घर एयर कंडीशन होना चाहिए। ये कुत्ते जो है रशिया से आए हैं या ये स्कैंडिनेवियन कंट्री से आए हैं, गर्मी नहीं झेल सकते, उस कुत्ते को सुख मिल रहा है नहीं मिल रहा? कितने आनंद के जीवन में घुमाने ले जा रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, एसी में लिटा है, एसी घर है, पूरी बिल्डिंग एयर कंडीशन, कितने आनंद की बात है। तो क्या सुखी है वो? जन्म मृत्यु जरा व्याधि और तीनों दाम उसके साथ लगे हुए हैं। उसको जन्म हो रहा है, बुढ़ापा आ रहा है, बीमारी आ रही है, मृत्यु आ रही है, उससे छुटकारा नहीं है, उससे बचाव नहीं है, तो दुख तो है ही। पुण्य फल हो, मनुष्य का शरीर मिल गया, राजा का शरीर मिल गया, किसी बहुत उच्च कोटि के व्यक्ति का शरीर मिल गया, तो क्या बुढ़ापा नहीं आएगा? क्या बीमारी नहीं आएगी? क्या मृत्यु नहीं आएगी? तो आपको चाहे पुण्य फल मिले चाहे पाप फल मिले, उससे छुटकारा पाना अर्थात आपको नहीं चाहिए। अर्थात आपके लिए कल्याणकारी क्या है? एक ही कारण कल्याणकारी कि मेरे पुण्य फल और पाप फल दोनों यहाँ समाप्त हो जाए और बच्चे को बांटने का बच्चे को अभी जो है मेरे लिए कल्याणकारी, मेरे लिए ही कल्याणकारी है कि मेरे को ना पुण्य फल चाहिए ना पाप फल चाहिए। तो भगवान यहाँ क्या कहते हैं? भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। मतलब इसी जीवन में फैसला करना है आपको
कि अगला जन्म भोगना है कि नहीं। पुण्य कर्मों से मुक्त, पाप कार्यों से। फैसला करिए कि मुझे अगला जन्म चाहे मनुष्य का हो प्राप्त करना है या नहीं। क्या चाहते हो? कुछ नहीं चाहते। अगला शरीर नहीं, कितनों को चाहिए। राजा का लड़का बन सकते, कितनों राजा का लड़का बनना है। सोचिए कि राजा का लड़का हो या भिखारी का लड़का हो, बीमारी आनी है, बुढ़ापा आना है, मृत्यु आनी है, वो तो मस्त है, उससे छुटकारा नहीं हो सकता। हम सोचे कि हमें सुख की प्राप्ति होगी, सुख की प्राप्ति नहीं है। भगवान ने कह दिया आप ब्रह्म भोगना भोगा पुनर्वर्तिनो अर्जुना। तब उच्चतम लोक से लेकर न्यूनतम सारे लोग दुखों के घर हैं। हम विद्या बोलता है तो खाद्य में शाश्वतम, ये संसार जो है दुखों का घर है। संसार अनित्य है, टेम्परेरी है और दुखों का। आपको यहाँ पे आना है या नहीं आना है, पहले फैसला ये ले। 84 लाख योनियों में से किसी एक योनि को भोगना है या किसी एक योनि को, किसी भी योनि को नहीं। तो भगवान क्या बता रहे हैं कि भक्ति में संलग्न मनुष्य, भक्ति मतलब भगवान की प्रेममयी सेवा। जब आप भगवान की प्रेम से सेवा करते हो, प्रेममयी सेवा करते हो, तब आप अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के फलों से मुक्त हो। दोनों प्रकार के, न मुझे पुण्य चाहिए न मुझे अच्छा फल भी नहीं चाहिए, बुरा फल। भगवान क्या कहते हैं, अतः योग के लिए प्रयत्न करो। योग मतलब अपने आप को मेरे से जोड़ने की कोशिश करो, अपने आप को मेरे संबंध में लाने के लिए जो प्रयास करना चाहिए वो करो, यही तुम्हारे लिए कल्याणकारी है। कल्याण तुम्हारा इसी में, जब अपने आप को मेरे साथ जोड़ दोगे तो मेरे घर का दरवाजा, मेरे घर आ सकते। अब लास्ट में कहा कर्मसु कौशलम, कर्मों की कुशलता। इसी ऐसा कर्म करो कुशलता पूर्वक जिससे अच्छा और बुरा दोनों प्रकार के फलों से छुटकारा। That should be your expertise. वो आपका जो है स्मार्टनेस होगी, आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, एक्सपर्टाइज, कौशलता होनी चाहिए, कुशलता होनी चाहिए कार्य करने की, कि मैं कार्य कर दूं और फल दूं। कार्य ऐसा करो कि फल न भोगना पड़े। अब प्रश्न ये है कि ऐसा कार्य कौन सा है? कौन सा ऐसा कार्य है जिसका फल नहीं भोगना पड़ता? कौन से कार्य? पिछली बार हमने बताया था, याद करिए, कौन से कार्य हैं जिनका फल नहीं भोगना पड़ता? एक बात समझ लीजिए, स्टेटमेंट में थोड़ा चेंज करना हो, कोई भी कार्य हो उसका फल मिलता है, कोई भी कार्य हो उसका फल मिलता है, परंतु फल दो प्रकार के, मुख्यतः फल दो प्रकार के, एक भौतिक एक आध्यात्मिक। फिर भौतिक फल दो प्रकार के, एक पाप और एक पुण्य। तो जो आध्यात्मिक फल है, वो आध्यात्मिक फल जो है भगवान को समर्पित हो जाता है, वो आपको नहीं भोगना पड़ता, उसके एवज में आपको भौतिक शरीर नहीं धारण करना पड़ता। दादर आपके भगवत धाम जाने की सीढ़ियां तैयार होती चली जाती है और आप उस सीढ़ी में चढ़ते हुए ठाकुर जी के घर में। वो फल कौन सा, मतलब उसके लिए कौन से कार्य करना? भगवान की भक्ति तो हुई, भक्ति वाले कार्य कौन से? भक्ति तो ठीक है,
भक्ति में कार्य कौन से? भक्ति के कार्य हैं कि जो कार्य करे केवल भगवान के लिए करे, भगवान के आदेश के अनुसार, अपनी मर्जी से नहीं करे, अपनी खुशी के लिए नहीं करे। जो कार्य करे भगवान की प्रसन्नता है। भगवान ने कहा है 18वें अध्याय के 15वें श्लोक में, मन मना भगवत भक्तो अभ्यासी माम नमस्कार। मुझे नमस्कार कर, मेरी पूजा कर, मेरा भक्त मन अपना मन मुझे दे, मतलब अपने आप को मेरे प्रति समर्पित। अब आप कहेंगे कि मैं तो घर में खाना बनाती हूँ, मैं तो घर में सफाई करती हूँ, घर में झाड़ू पोछा करती हूँ, कपड़े धोती हूँ, पति देगा मैं तो बाजार जाता हूँ, दुकानदारी करता हूँ, नौकरी करता हूँ, पैसा कमा के लाता हूँ, मैं कैसे घंटी बजा सकता हूँ सारा? आप कहेंगे मैं कैसे घंटी बजा सकता हूँ? पॉसिबल है घंटी बजाना, घर के काम करता हूँ, मैं घंटी बजाती रहूंगी तो घर का काम नहीं रखी जाएगी, तो काम करती रहेगी मैं घंटियां बजाती कौन करे? इसके हाथ तो भगवान बताते हैं, स्पष्ट करते हैं, जो कार्य मेरे लिए किया जाता है वो कार्य घंटी न बजाते हुए भी भक्ति हो जाती है। आपने घंटियां नहीं बजाई, आप मंदिर में सारा दिन नहीं बैठे, परंतु क्या किया? आपने कार्य मेरे लिए। आपने घर के अंदर एक छोटा सा मंदिर बना दिया, फोटो रख दी भगवान, आटा बना दिया, फोटो भगवान का। अब आप उस घर के अंदर जो है जो कार्य कर रहे हो भगवान के आदेश के अनुसार कर रहे हो। भगवान ने कहा मुझे खाना खिला के भोजन को प्रसाद के रूप में ग्रहण करो। आपने कहा कि मुझे मंजूर है, तो आप भोजन अपने लिए बना रहे हो कि भगवान के लिए बना रहे हो? तो सेवा हो गई, अर्थात भक्ति हो गई। आपने नाश्ता तैयार किया, भगवान को भोग लगाया, लंच तैयार किया, भगवान को भोग लगाया, डिनर तैयार किया, भगवान को भोग लगाया, तो सारा का सारा कार्य जो खाना बनाने का था वो भगवान के प्रति समर्पित हो गया। चाहे आपने उसमें सब्जी काटी है, चाहे सब्जी धोई है, चाहे सब्जी को उबाला है, चाहे छौंक लगाया है, जो भी कार्य किया है रसोई में खड़े होकर वो आपने भगवान के लिए किया है, इसलिए सारा कार्य जो है भक्ति हो गई ऑटोमेटिकली, बिना घंटी बजाए। आपने घर के मंदिर के अंदर सफाई करी, झाड़ू पोछा किया, डस्टिंग करी, सब मेंटेन किया, घर को चादरें बदली, तकने खिलाफ बदले, जो भी कार्य किया घर के अंदर वो सारा का सारा कार्य आप घर के मंदिर में कर रहे हो, घर में नहीं कर रहे हो, वो सारा कार्य भी आपका भक्ति में भाव। तो हर कार्य जो आप भगवान के लिए करते हो वो भक्ति में आ जाता है। तो भगवान ने बताया श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साध्य आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन सबसे ऊंची स्थिति है। पहली स्थिति क्या है? श्रवण करना, कीर्तन करना, विष्णु स्मरण करना। आप सुन रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, नंबर 1। कथा तो फिर किसी को सुना रहे हो, मंत्र का जप कर रहे हो, भगवान के नामों से भगवान को पुकार रहे हो, आपने कीर्तन कर दिया, हर कार्य करते हुए भगवान का स्मरण कर दिया। तो जितने भी कार्य आप करते जा रहे हो पाद सेवनम, अर्थात जहाँ भगवान उपस्थित हैं उस जगह को साफ करना, उसकी निभाई बुराई, उसको मेंटेन करना, ये सारा सारा जो है भगवान के चरणों की सेवा में। आप कथा सुनने आए, दरी बिछरी है, कौन बिछाएगा? कौन बिछाएगा? हम बिछाएं। वो हमारा कार्य जो है दरी का बिछाना, दरी का उठाना, दरी को साफ करना, उसको झाड़ना, माइक लगाना, सिस्टम लगाना, आवाज देना, सारा का सारा कार्य जो है वो भगवान की सेवा है। क्योंकि श्रवण करने वाला बैठा है और प्रवचन करने वाला आगे बैठेगा, दोनों के लिए आपने जगह तैयार करना। तो सारा कार्य जो है श्रवण और कीर्तन दोनों। अब आपने इसके बाद प्रसाद करना, आप सब प्रसाद खाएंगे, भगवान की भक्ति होगी, भगवान को भोग लगेगा, तो प्रसाद कौन बनाए? कौन बनाए? तो प्रसाद बनाने के लिए आपको वक्त से पहले आना पड़ेगा। जब प्रवचन चल रहा है तब प्रसाद देंगे, भोग नहीं बनेगा भगवान का।
प्रवचन से पहले भगवान के लिए भोग तैयार हो गए, भगवान को भोग लग के आप फ्री हो गए, अब कथा होगी, उसके बाद प्रसाद। इसका मतलब यह है, मान लो यहाँ का उदाहरण देते हैं, 1 बजे क्लास होती है, 12:30 बजे कीर्तन शुरू होता है, तो सबको यहाँ पे 10 बजे 10:30 बजे आना चाहिए। हमको 2 घंटे पहले जाके भगवान के लिए तैयारी करनी है, दरिया बिछानी है, आटा तैयार करना है, बैठने का इंतजाम करना है, जल की व्यवस्था करनी है, भगवान का भोग तैयार। अगर हम सेवा में नहीं लगते हैं तो पाप पुण्य के दोनों फल से कैसे मुक्ति प्राप्त करें? हम तो उसी कार्य में लगे, अपना घर का काम समेट लूं फिर चलूंगी मंदिर। घर का काम किसका? अपना, मेरा। और मेरा काम किया तो भौतिक योनि है, कौन देख रहा है? मेरा मेरे सहेली ने फोन किया, माता जी मंदिर चल रही हो। अरे मेरा काम ही ना निपटा, मेरा मतलब ये बोले ठाकुर जी का काम नहीं अभी समाप्त हुआ है, आधा घंटा और लगेगा, चलते हैं वहां। जरा जल्दी जल्दी हाथ मारेंगे, मुझसे गलती हुई, आज मैं जरा लेट उठी थी, या तो मेहमान आ गया था, मैं काम नहीं समेट पाई थी, या प्रभु जी कहे कि मेरे जो मेहमान आ गए थे मैं काम नहीं समेट पाया, वगैरह वगैरह करके आपको थोड़ा समय लेट हो गए। परंतु ये मन में भावना है कि हम प्रवचन से पहले सारा कार्य समाप्त कर लेंगे। नहीं जी, हम तो कथा सुनेंगे और प्रसाद खाएंगे, बनाएगा कौन? ये हमें क्या पता, ये हमारी जिम्मेदारी थोड़ा, हमारी जिम्मेदारी तो खाने की, हम तो खाने की जिम्मेदारी निभाना जानते हैं, बनाने की जिम्मेदारी हमें नहीं पता कौन। तो भगवान की सेवा हुई क्या? खा लिया। हम लोग अगर लेके चले तो हम लोग जो है पा शब्द पे बहुत ज्यादा परिश्रम प्रवेश मतलब कथा जहां हो रही है वहां पर हमारा प्रवेश, प्रतिष्ठित आकर प्रतिष्ठित हो गए। पहले प्रवेश किया, फिर प्रतिष्ठित। तो प्रवचन सुना, प्रवचन सुना। बा से प्रसाद, बा से प्रस्थान, आए, बैठे, सुना, खाए और खिस गया। ठाकुर जी का घर है, ठाकुर जी के घर को मेंटेन कौन करेगा? बाद में साफ सफाई, सामान का समेटना, ठीक से व्यवस्था करके रखनी, सब इंतजाम करने, ये कौन करेगा? ये हमें करना। हमारा काम तो खाना था, हमारा काम तो सुनना था, आए, बैठे, खाए, पिए और किसके रास्ता ढूंढा, पगली गली किधर है, वो मुझे भुला ना ले सेवा करने। तो भगवान सब देखते हैं, भगवान जानते हैं कि किस भक्त के मन में मेरे प्रति कितना भाव है। ज्ञान बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता। आपको बता दें, धन्ना जाट को सिर्फ 2 बातों का ज्ञान मिला था। राजस्थान की कथा है धन्ना जाट की। पहली बात का ज्ञान कि ये काला पत्थर भगवान है, ये ज्ञान क्यों है, कैसे है, क्यों माना जाए, क्या खासियत है, उसने कुछ नहीं पूछा। उसको बोल दिया पंडित जी ने, धन्ना भाई ये काला पत्थर भगवान है। अच्छा, बात मन में समा। इनको खाया है बिना खाना नहीं, इनको खिलाए भोग की बात नहीं करी, इनको खिलाए बगैर खाना नहीं, ये दूसरी ज्ञान की बात। बोला ठीक, थाली दे के खाना सजा के सामने बैठ गया, 3 दिन भूखा बैठा रहा। और पत्थर जो है खाए कैसे?
मेरा दिल का चले गया। बोले खाओ, तेरी तो आते तुम बोला जान निकल रही है, भूख के मारे बेहोश हो जा रहा हूँ और तुम खा नहीं रहे हो। जब मुझे पंडित जी ने कह दिया कि तुम भगवान हो तो हो, मुझे पंडित जी ने बता दिया कि तुमको खिलाए बगैर खाना नहीं, तो मैं भूखा बैठा हूँ और या तो खा लो नहीं तो मर दो। पिटाई लगा दो।